country? Are we seeing a new Rahul Gandhi in some way post his becoming leader of the opposition? At least this time he wasn't just tilting at windmills, he was offering what he believes is his vision. Should we be looking at that more closely and carefully now? प्रोपेगेंडा जी भी राजदीप सरदेसाई कल अपने प्राइम टाइम शो में ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि अब क्योंकि राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, तो हमें उन्हें ध्यानपूर्वक सुनना और समझना चाहिए। अब सरदेसाई जी को कौन बताए कि हम राहुल गांधी को ध्यानपूर्वक ही सुनते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि विदेश जाकर वे भारत और भारत सरकार के खिलाफ क्या क्या बोल सकते हैं। बीजेपी, आरएसएस और मोदी के साथ हिंदू देवी देवताओं का भी कैसे अपमान कर सकते हैं। वैसे भी राहुल गांधी को ही क्यों, हम तो राजदीप सरदेसाई को भी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ध्यानपूर्वक नहीं सुनेंगे तो फिर उनका एजेंडा और प्रोपेगेंडा पर बात कैसे करेंगे। जी, इस बार भी राजदीप जी ने हमें निराश नहीं किया, वही किया जो वे हर बार करते हैं, यानी अपना एजेंडा चलाने का काम। इस विषय पर वैसे भी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए और वो दोनों में है, राजदीप में भी और राहुल गांधी में भी। राहुल गांधी जैसे पहले थे आज भी वैसे ही हैं, जो काम पहले करते थे आज भी वही काम करते हैं, यानी विदेशी भूमि पर भारत विरोधी बातें। लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के बाद भी वे वैसे ही हैं जैसे पहले थे। Indian males have towards women, and I don't mean every single Indian male, but a large number of Indian males' attitudes towards women is just, it's ridiculous. The BJP and the RSS believe that women should be restricted to a particular role. They should stay at home, they should cook the food, they should not talk too much. वही जिस कंसिस्टेंसी की बात मैं कर रही थी उसी की महिमा है। देखा जाए तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के बाद पहली बार विदेश में बोलते हुए उन्हें देख यही समझ में आया कि भारत विरोध के उनके स्किल में और निखार आया है। देखा जाए तो जैसे राहुल गांधी की ये आदत जाने वाली नहीं है, वैसे ही उनके प्रति राजदीप सरदेसाई का एक्साइटमेंट भी कभी जाने वाला नहीं। और शायद यही वजह है कि सरदेसाई ने राहुल गांधी के दिए गए बयानों पर सवाल नहीं किया। उन्होंने ये सवाल नहीं किया कि आखिर राहुल गांधी किस आधार पर इंडिया में बढ़ते अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, जबकि भारत में तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। सरदेसाई को सवाल करना चाहिए था कि क्यों राहुल गांधी हमेशा हिंदू देवी देवताओं की छवि धूमिल करने का प्रयास करते हैं। When they say Shiva is the destroyer, what is he destroying? Himself. मगर नहीं, ये सवाल सरदेसाई जी नहीं करेंगे, क्योंकि इससे उनके प्राइम टाइम का एजेंडा गड़बड़ा जाएगा। वैसे मानना पड़ेगा सरदेसाई जी को, उन्हें फैक्ट्स कतई पसंद नहीं और इस बात को वे अब छुपाते भी नहीं। दरअसल जब बीजेपी स्पोक्सपर्सन द्वारा भारत और चीन के एम्प्लॉयमेंट को लेकर फैक्ट्स दिए गए तो सरदेसाई इसे उनका पर्सपेक्टिव बताते हैं। राहुल गांधी, the latest figure is this. The youth unemployment in China is at a record high of 21.3%. Point number one. Point number two. This data that I'm going to give, you can cross-check it, Rajdeep. This is not, you are not going to data off or hack. Very quickly in 20 seconds. GDP growth average in the last 3 years, China between 3.5 to 4%, India 8.36%. Manufacturing growth, China averaged 2.2% last 3 years, India 6.5 to 7.5%. Ma'am, I heard you patiently. I've heard you very patiently, ma'am. I've heard you very patiently without interrupting. You've tried to give us your perspective. मगर यही काम बिना फैक्ट्स के साथ कांग्रेस स्पोक्सपर्सन करते हैं तो सरदेसाई की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, वो मुंह में दही जमाए बैठे रहते हैं। Even while criticizing the RSS and the BJP, not once did Rahul ji say that he dreams of an RSS or a BJP Mukh Bharat. He simply said that he disagreed with their idea of India and efforts to constrict India in that image. So you're saying that Rahul Gandhi has used this occasion to, in a way, showcase his idea of India. Am I broadly correct? That this is his idea of India, his vision of which direction the Indian economy should go and which direction India's politics should go. जब राहुल गांधी देवता की नई परिभाषा लिखते हैं तब भी राजदीप सरदेसाई इसे लेकर सवाल नहीं करते। अब राहुल गांधी वही हैं जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर ये घोषणा कर रखी है कि वह हिंदुत्व में शक्ति की जो धारणा है उसे खत्म करना चाहते हैं। शायद इसी कड़ी में अब इस देश की मेजॉरिटी का अपमान करते हुए उन्होंने देवता की ही परिभाषा मैन्युफैक्चर की है, पर इसे लेकर राजदीप सरदेसाई उनसे क्या ही सवाल करें। अब देखिए, राजदीप की मजबूरी तो हम भी समझते हैं, राहुल गांधी को सवाल तो पसंद है पर इतने भी नहीं कि राजदीप सरदेसाई भी उनसे सवाल पूछ लें। अच्छा, राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए दार्शनिक सिद्धांतों के बाद राजदीप सरदेसाई बढ़ गए पश्चिम बंगाल पर, वही पश्चिम बंगाल जहां से उनकी पत्नी राज्यसभा पहुंचकर उसकी सदस्य बनी है। राजदीप जी ने बंगाल के मुद्दे पर भी बात की और जब पैनल में बैठे एक पैनलिस्ट डॉक्टर ने कहा कि आरजीकर हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ हुए अपराध को छुपाने का जो काम हुआ उसके लिए जिम्मेदार पुलिस कमिश्नर है, जिनके सामने से सभी सबूत मिटा दिए गए। I can say in this point that we have 5 demands. Number 1, the punishment of the culprit. Number 2, the removing of the CP, police commissioner. So
I You're can say saying that, there removing is the police the commissioner same is a responsibility precondition. of the- Am I correct, Dr. Bhattacharya? You're saying removing the police commissioner of Kolkata is a precondition to Yes, returning yes. to work. तब सरदेसाई को सीबीआई रिपोर्ट याद आने लगी। उनका मानना था कि सीबीआई रिपोर्ट आने से पहले ही किसी को जज न किया जाए। सरदेसाई ने यहाँ पुलिस कमिश्नर को लेकर जरूर सवाल किए कि उन्हें पहले ही जज किया जा रहा है, मगर अफसोस कि उन्होंने एक भी सवाल बंगाल सरकार और प्रशासन से नहीं किए कि राज्य सरकार और प्रशासन ने आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म को लेकर क्या क्या किया और कहाँ है। उन्होंने ये भी सवाल नहीं किया कि महिला डॉक्टर के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर टीएमसी वर्कर क्यों बार बार हमला कर रहे हैं। आखिर पार्टी और उसके नेताओं को किस बात का डर सता रहा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बार बार राज्य सरकार के वकील से जो सवाल किए उसका जवाब वकील साहब के पास नहीं था। पर राजदीप सरदेसाई के अनुसार पुलिस के इंटेंशन को जज न किया जाए। बार बार हॉस्पिटल से सबूत नष्ट करने पर सवाल उठाए जा रहे हैं, मगर सरदेसाई इन सवालों को अपने शो में जगह नहीं देना चाहते। पर हमें भी उनकी मजबूरी समझ में आती है। पत्नी जिस पार्टी से सांसद बनी है, अब उसी पार्टी से सवाल कैसे करें। खैर, ये सवाल हम करते हैं, आगे भी करेंगे और खुलासा होगा सरदेसाई के एजेंडे का। देखते रहें द पैम्फलेट। धन्यवाद।